अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखने लगे हैं काउंटर की दूसरी कैटेगरी को, सिंक्रोनियस को। और सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में डिफरेंस क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी एसिंक्रोनियस है वो उसमें क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट है वो एज अ इनपुट के तौर पे जाती है। ये आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक की एज अ इनपुट पे जाएगी, जबकि सिंक्रोनियस के अंदर क्या होता है, जो आपकी क्लॉक होती है वो साइमल्टेनियसली आपकी तमाम फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड की जाती है उसकी क्लॉक के सिग्नल। तो इसमें एक तो ये डिफरेंस था, दूसरा ये कि ज़्यादा आपका फास्ट होता है उसकी निस्बत एसिंक्रोनियस की। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स को कुछ करके देख लेते हैं। बाकी जिस तरह एसिंक्रोनियस के अंदर हम अपवर्क और डाउनवर्क करते थे, इसके अंदर भी वैसे ही अपवर्क और डाउनवर्क करेंगे। और जिन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखते थे उन्हीं चीज़ों का इधर भी ध्यान रखना है। लाइक नेगेटिव एज है तो अपवर्क के लिए इसको ये वाला आउटपुट कंसीडर होगा, अगर नेगेटिव एज है तो डाउनवर्क के लिए ये वाला आउटपुट कंसीडर होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव एज होता तो अपवर्क के लिए ये वाला आउटपुट कंसीडर होता और डाउनवर्क के लिए ये वाला कंसीडर होता अगर पॉजिटिव एज होता। लेकिन अभी हम इसको सारा नेगेटिव एज के साथ ही करेंगे। अच्छा जी, अब सिंक्रोनियस के जो काउंटर अगर आपको आए तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन स्टेप्स में आपने रहते हुए काम करना है। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है किस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर काम करना है। अगर वो टी का कहते हैं तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ेगा, अगर डी है तो डी को करना पड़ेगा, जे है तो जे के को करना पड़ेगा। तो अभी फ्लिप फ्लॉप जो भी आप यूज़ करोगे उसके बाद आपने उसका एक्साइटेशन टेबल भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए तमाम फ्लिप फ्लॉप के, चारों फ्लिप फ्लॉप के आपको एक्साइटेशन टेबल पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, हमने स्टेट डायग्राम बनानी है। स्टेट डायग्राम सिंपल सी है, देखेंगे अभी किस तरह बनती है, डिफरेंट स्टेट्स को शो करती है। देन उसके बाद हम लोगों ने स्टेट डायग्राम बनाने के बाद जो एक्साइटेशन टेबल से हम लोगों ने एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट निकालना है, उस के रिजल्ट से हम लोगों ने एक्सप्रेशन जनरेट करना है। अब एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप के मैप का सहारा भी ले सकते हो, अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद आप क्या करो, सर्किट ड्रा करो, सिंपल। तो चलो अभी हम 2 बिट की वैल्यू को लेकर उसके साथ एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो 2 बिट की अगर आपने सिंक्रोनियस आपने काउंटर आपने बनाना है तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। यस, उसके लिए 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे क्योंकि 2 बिट की बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हमें अभी नहीं पता कि हमने फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज करना है, जेके करना है, डी करना है या टी करना है, आपकी अपनी मर्जी है। सपोज अभी हम लोग जो है ना वो जेके को यूज करने लगे हैं, तो हम जेके का एक्साइटेशन टेबल यूज करेंगे। यही अगर क्वेश्चन अगर आपको मैं कहूँ 2 बिट का सिंक्रोनियस बनाना है विद डी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको डी का जो है ना एक्साइटेशन टेबल लेना पड़ेगा, अगर टी से बनाओगे तो टी का लेना पड़ेगा। तो अभी हम जेके का कर रहे हैं तो हम जेके का करेंगे। तो मेथड समझ लो, उसके बाद आप इसको किसी भी तरीके में से कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो स्टेट डायग्राम है। अब स्टेट डायग्राम में क्या है, जीरो से आप, जैसे स्टेट है तो स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट उसकी सिचुएशन, मतलब पहले अगर जीरो पे है तो नेक्स्ट उसकी क्या स्टेट निकलेगी, 1 निकलेगी, फिर 2 निकलेगी, फिर 3 निकलेगी। तो सेम यहाँ पर जो है ना आपने देखना है नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी, 2। तो 2 की पावर 2 करो तो आपके पास 4, इसका मतलब है 4 टोटल स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट 4 होंगी। अगर यहाँ पर 3 होता तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, यस, मतलब 8 आपकी होनी थी, 0 से लेकर 7 तक। तो उसमें काउंटर जो है ना वो कितने का भी लगेगा, 0 से लेकर 3 तक, ठीक। और अगर आपका 8 का होता तो 0 से लेकर 7 तक, इस तरह अगर आपका 4 का होता तो आप करते 0 से लेकर 15 तक, आपकी ये इसी तरह के स्टेट्स बने थे कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 15 तक वो बननी थी स्टेट, अगर 16 का अगर आपके पास स्टेट कंसीडर की जाती, ठीक। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो स्टेप है, मेन स्टेप है, वो ये है समझने वाला, हमने अपने एक्साइटेशन टेबल से सर्किट एक्साइटेशन टेबल जो है ना वो जनरेट करना है। अब वो कैसे करना है उसको देखो। अगर आपकी प्रीवियस स्टेट 0 0 है तो हमने ये पहले जो है ना 4 स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले अपना सिंपल टेबल बना लेना, 0 1 2 3, ठीक। अच्छा, इस वाली स्टेट को, इस वाले जो कॉलम है ना इसको हम बोलेंगे ये आपकी क्या है, प्रीवियस स्टेट है, और इसको बोलेंगे ये आपकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है, ये प्रीवियस स्टेट है। तो जिस तरह हमने कहा पहले 0 है तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर इस नेक्स्ट को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस 1 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अगर प्रीवियस आपका 2 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 आएगा। अगर प्रीवियस आपका 3 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हम लोगों ने पीछे जो स्टेट डायग्राम देखी थी ऐसे ही था ना, 3 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेम
यहाँ पे भी हमने जो है ना उसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपना टेबल निकाल लिया। ये प्रीवियस हो गया और ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट स्टेट का हो गया। ठीक, अच्छा जी। अब मेन जो चीज है वो है हमने अपना आउटपुट जनरेट करना है कि पहले फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 का जो है ना आउटपुट क्या आता है और फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 का आउटपुट क्या आता है। इसको हम J1 और K1 का नाम दे देंगे, उसकी आउटपुट को, इनपुट को, और इसका जो है वो हम नाम दे देंगे J2 और K2, इस तरह नाम दे देंगे। अच्छा, अब करेंगे क्या, अपने एक्साइटेशन टेबल को देखो, जो आपका Q है और Q1 है, इसकी वैल्यू को उठाओ, 0 0 है, तो यहाँ पर देखो जब वैल्यू 0 0 होगी, मतलब प्रीवियस आपका Q है और ये नेक्स्ट है, ये इस चीज को शो कर रहा है, तो ये भी आपका प्रीवियस Q1 है, तो ये नेक्स्ट Q1 हो गया। तो आपने इसकी वैल्यू उठानी है 0 0, तो 0 0 के केस में आपकी J और K की वैल्यू क्या निकल रही है, 0x निकल रही है। तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं Q1 का देख रहे हैं, तो इसलिए उस लिहाज से हम, ये जो कॉलम है ना ये Q1 के लिहाज से और ये कॉलम Q2 के लिहाज से होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे 0 और x। सेम से तरह आप देखोगे 0 और 1 के केस में क्या वैल्यू है, 1 और x है, तो यहाँ पर लिख दोगे 1 और x। फिर इस तरह देखोगे 1 1 है, तो 1 1 के केस में क्या है, x 0, तो यहाँ पर लिख दोगे x और 0। सेम से तरह 1 0 है, तो यहाँ पर देखो 1 0 कहाँ पर है, ये है x और, ठीक, इस तरीके से जो है ना वो आपने बना लेना है। ये ऐसे हमारे पास जो है ना वो टेबल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये नेक्स्ट यहाँ पर जो है ना वैल्यू खुद से प्रोड्यूस करो और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना मेरे टेबल के साथ इसको मैच करना। ओके जी, अब हमने क्या किया, अब Q2 को पकड़ना है, अब उन दोनों की वैल्यूज को मैच करो, Q0 0 और 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1x, तो उस लिहाज से जो है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक्साइटेशन टेबल से आप सर्किट एक्साइटेशन टेबल जो है ना आराम से अब निकाल सकते हो। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि हम लोगों को के मैप जो है ना वो बनाने हैं। अब के मैप हमारे टोटल कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, तो हमने के 4 बनाएंगे, एक J1 का, J2 का, J3 और सॉरी J2, K1, K2 का। ठीक है, तो इस तरह के मैप ऐसे बना लो, उनके अंदर वैल्यूज को पुट करो और उसके बाद जो है ना उनका रिजल्ट निकालो। जैसे अब इसका ये निकला है, J2 का ये निकला है, K2 का और K1 का ये आंसर निकला है। ठीक, अब इन आंसर्स का पकड़ के आपने सर्किट बना लेना है। अब कैसे बनेगा, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपने दो, क्योंकि हम लोगों ने बिट की बात की थी, तो 2 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए। देन उसके बाद हमारा मेन काम है क्लॉक साइमल्टेनियसली भेज देनी है, क्योंकि सिंक्रोनियस है, तो चुप करके हम लोगों ने बगैर कुछ देखे ये हमने इनपुट कर देनी है। ओके, अब हमारे पास जो है ना नेक्स्ट चीज है, ये जो आपके पास J1 और K1 की वैल्यू थी Q2, तो इसका मतलब ये है, ये जो आपको इनपुट अब यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, J1 की इनपुट और K1 की इनपुट, ये कौन सी प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी Q2 इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, J2 की इनपुट हमें चाहिए, तो J2 और K2 के पास दोनों को हम 1 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली आप क्या करो, इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दो, लॉजिक 1 लिख दो या कुछ ऐसे 1 लिख दो, कंसीडर यही किया जाएगा कि इसको डायरेक्ट जो है ना 1 इनपुट प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो हमारा ये सर्किट बना है ना, ये 2 बिट JK के अकॉर्डिंग बना है। ठीक, तो अगर आप यही आप 3 बिट का लेना चाहते हो, आप 3 बिट का जो है ना वो इस तरह बनाओगे, उसमें आपको एक और जो है ना के सॉरी फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ेगा और 3 बिट के अकॉर्डिंग आपको टेबल जो है ना वो ड्रॉ करना पड़ेगा, उस लिहाज से आपका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट निकलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, जो 3 बिट का जो आपका है सिंक्रोनिस, चलो इसको जेके की बजाय हम लोग अभी ना टी के साथ करते हैं। अगर जेके के साथ करोगे तो जेके का एक्साइटेशन टेबल लोगे, तो अभी हम इसको थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर पहले हमने एक्साइटेशन टेबल भी ले लिया, देन हमारे पास जो स्टेट डायग्राम है वो सिंपल सी है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर 0। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपना जो है ना वो टेबल बना लेना है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल। प्रीवियस स्टेट टोटल जो है ना वो 0 से 7 तक, नेक्स्ट भी 0 से 7 तक ही होंगी, टोटल उनकी तादाद इतनी ही होगी, लेकिन उसमें हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 के बाद नेक्स्ट क्या आती है 1, 1 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 2, तो आप
2, ये फिर 3 इधर आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और 7 के बाद क्या आ रहा था? 7 के बाद आपके पास 0 आ रहा था, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4, 7 के बाद फिर 0 से आएगा, तो इसलिए 7 के बाद 0। तो इस तरीके से ये जो है ना काउंट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोगों ने पहले किया था, एक्साइटेशन टेबल को देख के हम लोगों ने अपनी जो है ना वो वैल्यू को फिल किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस कॉलम को और इस कॉलम को, तो ये टी सी को प्रोड्यूस करेगा। तो 0 0 देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, 0, तो यहाँ पर 0 लिख दोगे, फिर इस तरह 0 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ओके, ये चेंज है, 0 1 है, तो 0 1 के केस में आपके पास क्या है, 1, फिर 1 1 है, तो इस केस में भी आपके पास 0। तो इस तरीके से आप ये पूरा टेबल जो है ना फिल करके, तो इस तरीके से आपके पास आंसर निकल आएगा। अब आपने कितने के मैप बनाने, आपने 3 के मैप बनाने, उनके एक्सप्रेशन निकालोगे। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना आपने क्या करना है, इस सर्किट में पुट कर देना है। अब यहाँ पर 3 हमारे पास जो है ना वो टी ए बी सी, उस लिहाज से हमने 3 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए। नेक्स्ट काम, साइमल्टेनियसली हमने क्लॉक भी प्रोवाइड कर दी क्योंकि सिंक्रोनियस था, और हमारे पास वैल्यू जो है ना वो क्या थी, के मैप की जो निकली थी, टी ए की वैल्यू 1 निकली थी, टी बी की वैल्यू क्यू ए निकली थी, और इसकी क्यू बी क्यू ए निकली थी। तो इसकी जो इनपुट है वो तो 1 है, वो डायरेक्ट हम ऐसे दे रहे हैं, इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया। टी बी की वैल्यू को इनपुट कौन दे रहा है, क्यू ए, तो इसलिए हमने क्यू ए को इसके साथ अटैच कर दिया, और इसका अपना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको भी निकाल दो। यहाँ चाहे लाइन को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है ना टी सी की वैल्यू निकालनी है, तो टी सी की जो इनपुट है, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू बी और यस क्यू ए, तो ये इनके दरमियान में क्या लगा हुआ है, बी के, ऐसे ही है ना, क्यू बी और क्यू ए, तो ये बी हो गया क्यू बी और ये क्यू ए हो गया। तो एक पॉइंट को हम क्यू बी के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे पॉइंट को हम सिंपल इसके साथ कर देंगे, और दरमियान में ये कम्बिनेशनल सर्किट जो है ना वो लग गया, तो एंड गेट, तो और इसका आउटपुट जो होगा वो अब टी सी को जाएगा। सिंपल है। तो इस तरीके, और इसका आउटपुट वैसे ही बाहर ले जाओ। तो इस तरीके से जो है ना आपने पहले नंबर ऑफ बिट्स देखनी है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप चूज देखना है कि कौन सा आप कर रहे हो, देन उसका एक्साइटेशन टेबल देखना है, फिर उसके बाद आपने स्टेट डायग्राम बनानी है, फिर आपने सर एक्साइटेशन टेबल बनाना है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल, देन उससे एक्सप्रेशन निकलेगा, एक्सप्रेशन से ये आपने सर्किट बना लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल। आपको अगर कहा जाए कि 3 बिट आपने लेनी है और सिंक्रोनियस आपने काउंटर आपने बनाना है और टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है। अब यहाँ पर करना आपने क्या करना, 2 तरह का काम है। एक आपने मतलब कि कंट्रोल करना है, एक इनपुट दी जाएगी एम इनपुट, और उस एम इनपुट जो है ना वो कंट्रोल करेगी अपवर्ड को और डाउनवर्ड को। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एसिंक्रोनस में करते थे, सेम यहाँ पर भी हम लोगों ने करना है। तो उसके लिए हमें सर्किट एक्साइटेशन टेबल हमारा कैसे बनेगा, अब इतनी स्टेटमेंट से हमें पता चल गया 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, टी का एक्साइटेशन टेबल यूज करेंगे, और इसके अलावा जो है ना वो टेबल बनेगा 0 से 7 तक। ऐसे ही है, 0 से 7 तक तो बनेगा, लेकिन ये जो मॉड वाली बात अब इसके अंदर इन्होंने कर दी है कि जब 0 करो तो अपवर्ड करे, तो 1 करे तो डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट आ गया, तो उसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपवर्ड के लिए स्टेट डायग्राम ये इस तरह 0 1 2 3 4 7, और फिर जब आपने डाउनवर्ड करना है तो 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से जनरेट होना चाहिए। तो ये हमने बना ली। देन उसके बाद अब यहाँ पर टेबल देखते हैं। टेबल में हमने बात की कि हमारा जो 0 से लेकर 7 तक जब होंगी ना वैल्यूज, एक प्रीवियस स्टेट का टेबल बनाना है, एक नेक्स्ट स्टेट का। तो प्रीवियस स्टेट में हमने 0 से 7 तक जब अपनी वैल्यूज लिखनी है, तो उसको कंट्रोल 0 के साथ किया जाए। जब 0 आए तो 0 से 7 तक वैल्यूज को वो काउंट करे, जब 1 आए तो वो 0 से फिर अगेन नेक्स्ट जो आपकी डाउनवर्ड की सिचुएशन है उसको काउंट करें। ठीक, तो हमने पहले टेबल जो है ना सिंपल तरीके से हमने बना लिया। तो ये 1 1 जो है ना इसको हम लिख देते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से ये 1 1 नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इतना पोर्शन देखो, 0 जो है अपवर्ड को हैंडल कर रहा है, और इसकी नेक्स्ट स्टेट कैसे निकलेगी। अब इस 0 में एक ऐड करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2
2 के अंदर एक ऐड करो तो 3 आता है, तो मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट होने से आपकी नेक्स्ट स्टेट निकल आई, तो इतना पोर्शन जो है ना हमारा अपवर्ड के तौर पे वर्क कर रहा है, मोड जब 0 होगा। अब मोड की वैल्यू जब 1 होगी तो यही सारा काम जो है ना वो डाउनवर्ड के तौर पे होना चाहिए। मतलब कि 7 के बाद आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 के बाद आपकी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है। लेकिन जब आपके पास स्टेट ये है तो हमने इसी का जो नेक्स्ट स्टेट हो वो हमारी डाउनवर्ड के अंदर काम करे। अब उसको कैसे करेगा, इसके अंदर से एक माइनस कर दो 0 के बाद, मतलब इसी में से आप माइनस करो तो आपके पास 1 1 आ जाएगा, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी। जैसे 0 1 2 है, 3 4 5 6 और 7, 7 0 के बाद वापस जाओगे तो ये आपके पास 7, 7 के बाद आपके पास यस। तो सेम सी तरह 1 में से एक निकालो, मतलब उसके अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो आपके पास 0 0 आ जाएगा। फिर इसमें से 2 में से निकालो तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालो तो आपके पास 2 आ जाएगा, 4 में से 1 निकालो तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट जो है ना वो प्रीवियस वाली आएगी। सेम तरह 5 में से 1 निकालोगे तो आपके पास प्रीवियस स्टेट आ जाएगी, तो 7 में से निकालोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये काउंटर जो है ना, ये इतना पोर्शन नीचे वाला जो है सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास एज अ डाउन वर्क काम कर रहा है, और ये 1 ऐड करने से एज अ अपवर्ड कर रहा है। ओके, अब इसमें हम लोगों ने वही एक्साइटेशन टेबल की मदद से अपने ये टेबल को फिल करना है, वो हम लोगों ने कर दिया। देन उसके बाद इनके 3 जो है ना वो हमारे के मैप बनेंगे। अब इन 3 के मैप से जो एक्सप्रेशन निकला टीसी का, टीबी का और टीए का, सेम जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही हम वो सर्किट को जो है ना वो अंदर अटैच कर देंगे, और जो जो बिट जिसके साथ मिल रही है उसको एज ए इनपुट दे देंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 2 बिट्स हैं, आपने इन 2 बिट को यूज करते हुए डी का फ्लिप फ्लॉप यूज करना है और सिंक्रोनियस के साथ काम करना है। अब इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन में था एम इनपुट, एम मॉड यूज हो रहा था, अब यहाँ पर उसको एक्स दे दिया गया नाम। तो एक्स भी क्या है, आपका मोड ही है, तो मतलब कि 0 होगा तो ये वर्क करे, अगर 1 होगा तो ये वर्क करे। तो अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ों का पता चल गया, 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, डी को करेंगे, डी का एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए, और इसके अलावा हम लोगों ने टेबल जो है ना इतनी ही वैल्यूज पे रहते हुए बनाना है। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। अब देखो, पहला क्या था, पहला क्या था, जब 0 मोड होगा तो 0 1 2 3, तो 0 तक 0 1 2 3, और इसकी नेक्स्ट स्टेट हम निकाल लेते हैं। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 0 आता है, उसकी स्टेट निकल आई। अब 1 जब आएगा उस केस में आपकी वैल्यूज देखो सीक्वेंस के साथ नहीं है, 2 है, 1 है, 3 है, 0 है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि 1 जब मोड होगा उस हिसाब से हमने अपनी टेबल की वैल्यू को लिख दिया, ये नहीं किया कि इसी को उठा के हमने कर दिया, हमने उसके हिसाब से वैल्यू लिख दी, 2 1 3 और 0। ठीक है, अब 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1 आ रही है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है इसलिए हमने 3 लिख दिया, 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद 0 आ रहा है इसलिए 0 का नंबर लिख दिया, 0 के बाद क्या आएगा, तो 0 के बाद दोबारा से ये 2 ही आएगा इसलिए हमने 2 को लिख दिया। तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेट जो है ना इस तरह से बना दी। अब सेकंड हमारा जो काम है, जब हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, हमने डी का एक्साइटेशन टेबल लेना है, उसके साथ इसको फिल कर देना है। अब बी के हिसाब से देखो 0 और 0 जो है ना, डी में क्या है 0 है तो इसलिए 0 लिख दिया, और 0 1 होगा तो क्या होगा, 0 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फिल करने के बाद हमारे पास कितने जो है ना वो आपके के फ्लिप फ्लॉप बन यूज होंगे, 2। तो हम अब क्या करेंगे, 2 जो है ना वो हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप का के मैप जो है ना वो निकाल लिया। अब उन के मैप के रिजल्ट को जब हम करेंगे, अब मैं के मैप के ऊपर जो है ना वर्किंग नहीं करने लगी कि कैसे हम लोगों ने इनकी ग्रुपिंग करनी है, वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो उसको आप देख लेना। बाकी अगर कहीं कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ लेना। ओके, अब ये रिजल्ट जो है ना ये किस टेबल का है, डी बी का है, और ये किसका है, ये डी ए का है, तो उसका सर्किट आप बना लोगे। अब ये जो सर्किट बना है ये आपका कम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा, क्यू बी कम्प्लीमेंट, क्यू ए एम, क्यू ए, इस तरीके से ये इनकी वैल्यूज को जो है ना, इसका मतलब है ये वैल्यूज इसको जा रही है। अब इन सर्किट्स को उठाना है, हमने अपने 2 जो डी फ्लिप फ्लॉप हैं उनको हमने पहले लिखना है, क्योंकि सिंक्रोनियस कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हमने क्लॉक भेज दी। फिर उसके बाद
डी ए की इनपुट जो है वो किस सर्किट पर डिपेंड कर रही थी, वो आपके इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, एम कम्प्लीमेंट को, एम कम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर हमारे पास वो जो एक्स है वो हमारा एम ही है, तो एक्स लिख दो, एम लिख दो, कोई मसला नहीं है। अभी फिलहाल मैंने एम लिख दिया है, तो एक्स लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जो वो वर्ड देंगे आपने वही यूज़ करना है। ओके, हम लोगों ने इस सर्किट को एज अ इनपुट दे दिया। अब देन दूसरा हमारे पास क्या था, डी बी का जो हम लोगों ने निकालना था आउटपुट, वो इस एक्सप्रेशन से था, तो उसका हम लोगों ने सर्किट जो है ना यहाँ पर रख दिया, और ये आउटपुट जो है ना इसकी डी बी की एज अ इनपुट चली गई। ठीक है, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब सिंपल हमने करना ये है, जिस चीज की जो जो कनेक्शन है उसको उसके साथ कनेक्ट करवा देना है। लाइक हमने एम जो है वो ऊपर मेंशन कर देना है। अब उसके बाद एम कम्प्लीमेंट को इसके साथ और सिंगल जो आपका एम है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर एक क्यू कम्प्लीमेंट चाहिए था, तो क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू कहाँ से आई, तो क्यू कम्प्लीमेंट की यहाँ से हमने इसको यहाँ भेज दी। अब नेक्स्ट जो है ना क्यू बी चाहिए, तो क्यू बी के लिए कहाँ पे किसको कनेक्ट करवाएंगे, तो क्यू बी यहाँ तो नहीं है, तो वो तो ये सर्किट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट पे जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया। अब इसकी हमने सारी जो है ना वो इनपुट्स प्रोवाइड करवा दी है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसकी इनपुट कौन कौन सी है, क्यू ए की है, तो वो क्यू ए तो डायरेक्ट इसको साथ कर देंगे। नेक्स्ट जो है ना क्यू कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट वगैरह है, इन सबको हम कनेक्ट करेंगे। अब पहले हम करते हैं एम को कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, क्यू कम्प्लीमेंट को पकड़ा और इसको इनपुट दे दी, क्यू बी की कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने प्रोवाइड कर दी। देन उसके बाद यहाँ से क्यू बी जो है ना वो यहाँ पर चला गया। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्यू ए कम्प्लीमेंट को इसके साथ कनेक्ट करवा दिया और एम कम्प्लीमेंट इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है ना वो चीज़ क्लियर हो गई है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने डिज़ाइन करना है काउंटर, और उसके लिए जो है ना टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, लेकिन वैल्यूज़ किस तरह की होंगी, वैल्यूज़ होंगी 0 1 3 7 6 4। तो इसके अंदर दो इस तरह की वैल्यूज़ हैं जो आपकी वो अंदर मेंशन नहीं है। कौन कौन सी, यस 2 और 5 ये मेंशन नहीं है, तो हमने उनको जो है वो अ, उसका बताना है, उसका उसको स्किप करवाना है। तो वो यहाँ पर हमें साथ बता रहे हैं कि जो आपका 2 और 5 है ना उसको कंसीडर करना डोंट केयर। तो इसका मतलब है अब हम उसको स्किप नहीं करेंगे, जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने स्किप कर दिया था, अब हम उसको स्किप नहीं करेंगे, लिखेंगे बट उसको हम क्रॉस कर देंगे, उसको कंसीडर ये करेंगे ये डोंट केयर है। उसका टेबल कुछ इस तरह बनेगा, पहले आप 0 से लेकर 7 तक बना दोगे, और जो जैसे ही आपका 2 आएगा तो उसके अंदर आप डोंट केयर कर दो। जैसे ही 5 आएगा 1 0 1, तो उसको आप क्या कर दो, डोंट केयर कर दो। तो इस तरीके से आप अपना ये टेबल बना लो। उसके बाद आपने क्या करना है, करना ये है कि जो आपका टी फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल अंदर उसके ज़रिए इसको फिल करो। फिल करने के बाद सेम वही के मैप, और के मैप बनाने के बाद एक्सप्रेशन निकालो। एक्सप्रेशन निकाल के उतने दो आपने जो है ना वो सॉरी 3 जो है ना फ्लिप फ्लॉप रखने, और उसके अंदर उन सर्किट्स को इनपुट करवा दो। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने करना है, और करके फिर मुझे दिखाना है। कहीं अगर कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ लेना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।